हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 27 जुलाई 2020। तो चाइना में यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल डायलॉग इसकी ऑर्गेनाइज की। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब चार कंट्रीज जो यहाँ पे मौजूद है, खुद चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल। तो यहाँ पे ये चाइना ने जो डायलॉग ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें कौन सी पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे बात किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो पॉइंट्स है, इन चारों के साथ जो जियोग्राफिकली स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को यहाँ पे जो है अलग तरीके से यहाँ पे जो है चाइना यूज कर रही है, जिसके लिए इंडिया के लिए कैसी कंसर्न है इसके बारे में बात करेंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो 27 जुलाई 2020 को चाइना ने क्वाड्रिलेटरल डायलॉग जो है इसकी जो अगुवाई की। तो यहाँ पे चार देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर है, अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान ने यहाँ पे भाग लिए। तो 4 पॉइंट प्लान यानी कि 4 पॉइंट प्लान जो है यहाँ पे डिस्कस किया है। एक तो है यहाँ पे कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक लॉस हुई है उसको कैसे रिकवरी करनी है उसके बारे में बात किया गया है। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके अलग अलग एक्सटेंशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे जो है 4 पॉइंट जो प्लान है, ये प्लान को जो है पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान ने सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अफगानिस्तान और जो नेपाल है, दोनों ने ही चाइना और पाकिस्तान की जो जॉइंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मॉडल है रिगार्डिंग कोविड-19 पेंडेमिक, उससे सीखने की यहाँ पे बात की है। ग्रीन चैनल, तो ग्रीन चैनल यहाँ पे क्या होती है कि अलग अलग देशों में जो कस्टम्स होती है, यहाँ पे तो ड्यूटी फ्री जो गुड्स की उसकी डिक्लेरेशन से रिलेटेड बात होती है यहाँ पे, तो इससे रिलेटेड ग्रीन चैनल को भी शुरू किया जाएगा, इसके बारे में मेंशन किया गया था। और चाइना जो यहाँ पे कोविड-19 की वैक्सीन को डेवलप किया है, ये पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान के साथ शेयर करने की बात हो रही थी। तो एक चीज देखें यहाँ पे, जो क्वाड्रिलेटरल डायलॉग को क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के साथ कंफ्यूज मत कीजिए। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग चार देशों में इन्वॉल्व है, यहाँ पे इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया। तो ये चार देश को अब अगर कनेक्ट करेंगे तो ये एज डायमंड के शेप लेता है। तो ये जो है क्वाड्रिलेटरल डायलॉग और क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग दोनों अलग अलग है। और जो भी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जो यहाँ पे विदेश मंत्री चाइना, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान का एक्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू यहाँ पे बातचीत की गई थी। तो मेन पॉइंट्स के पर आते हैं यहाँ पे। तो चाइना यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेटेजिकली जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सी पैक कॉरिडोर, उसको अफगानिस्तान के लिए तक जो है एक्सटेंड करने की बात कर रही है यहाँ पे। और इसी के साथ जो चाइना ने यहाँ पे इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लान जो है नेपाल में भी यहाँ पे उसको एक्सटेंड करने की बात हो रही है काफी टाइम से, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। तो यहाँ पे सब कंट्रीज जो चारों की चारों कंट्रीज है यहाँ पे मिल के जो मल्टीलेटरलिज्म को यहाँ पे सपोर्ट करेगी, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो यहाँ पे पॉलिसीज है उसको सपोर्ट करने की भी बात हो रही है। और इसके साथ अफगानिस्तान में जो भी इसी दौरान जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है, यहाँ पे सीज फायर हो यहाँ पे, उसकी भी यहाँ पे पीस और रिकॉन्सिलाइजेशन की यहाँ पे प्रोसेस को आगे बढ़ाने की भी बात हुई थी। अगर बात करेंगे हम यहाँ पे सी पैक कॉरिडोर, तो सी पैक कॉरिडोर बहुत ही स्ट्रेटेजिकली है यहाँ पे चाइना के लिए। जो पीओके से यहाँ पे आती है, इस्लामाबाद जो मेन सिटीज पाकिस्तान को, उसको कनेक्ट करके कराची से होकर ग्वादर पोर्ट तक आती है। तो यहाँ पे देखिए पूरा पाकिस्तान जो है कवरेज चाइना के अंदर आती है यहाँ पे। और दूसरी बात है कि ग्वादर पोर्ट से चाइना को यहाँ पे इंडियन ओशन की एक्सेस मिल जाती है, जिसके थ्रू चाइना मिडिल ईस्ट हो या फिर यूरोप के लिए इजीली यहाँ पे जो है थ्रू सुएज कैनाल यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, सी पैक कॉरिडोर की अगर एक्सटेंशन थ्रू अफगानिस्तान तक हुई, तो यहां पे अफगानिस्तान में किसी भी चीज की ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए या फिर अफगानिस्तान में अपनी जो एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए चाइना को एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि इंडिया जो है अफगानिस्तान की काफी टाइम से काफी मदद कर रही है। पिछले कुछ दिन पहले मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था। जो ईरान का चबाहार पोर्ट है, चबाहार जहादान हाईवे जो है, उसकी जो प्रोजेक्ट का भी कंप्लीट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ईरान ने इंडिया से हटा के चाइना को दे दिया था। लगभग $400 बिलियन का एक डील साइन किया था ईरान और
चाइना ने। तो यहां पे चाइना जो है इंडिया के खिलाफ बहुत ही प्रोवोकेटिव एक्शंस ले रही है, चाहे वो इंडियन ओशन रीजन पे उनकी दखल अंदाजी बढ़ाने के लिए यहां पे अलग अलग काफी स्टेप्स यहां पे ले रही है। जो भी इंडिया के चारों तरफ जो कंट्रीज है उनको यहां पे जो है चाइना अपने इन्फ्लुएंस में ले रही है। तो अगर बात करेंगे चाइना और नेपाल का, जो ऑलरेडी मेंशन किया मैंने, ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, तो यहां पे देखिए ये चाइना से नेपाल होके यहां पे काठमांडू, भक्तपुर, ललितपुर, भरतपुर, लुम्बिनी यहां पे जो कनेक्ट करेगी अलग अलग जगह की नेपाल में। तो चाइना को यहां पे जो है थ्रू नेपाल तक भी एक्सेस मिल जाएगा। तो ये जो है चाइना डेफिनेटली अपनी एक्सटेंशन को बढ़ाने के लिए ऐसे स्टेप्स ले रही है। तो इसमें जो है इंडिया के लिए कैसी कंसर्न है, तो देखिए यहां पे जो भी 3 कंट्रीज है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, तीनों की तीनों ज्योग्राफिकली बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। और तीनों की ही अगर एक्सेस इंडिया को मिल जाए तो ये इंडिया के लिए, इंडिया के अगेंस्ट एज अ बैटल ग्राउंड का काम कर सकती है चाइना के फेवर में। तो यहां पे जो है ये बोला गया है कि क्वाड्रिलेटरल मीट में यहां पे जियोग्राफिकल एडवांटेज जो है तीनों कंट्रीज को लेनी चाहिए। एक्सचेंजेस जो है यहां पे बढ़ानी चाहिए इन तीनों कंट्रीज में, इनफैक्ट चारों कंट्रीज में चाइना के साथ भी यहां पे कनेक्टिविटी को बढ़ानी चाहिए। और दूसरी बात, ये स्टेप जो लिया गया है एक ऐसे टाइम पे लिया गया है जब चाइना और इंडिया के बीच में गलवान वैली पे यहां पे जो टेंशन बढ़ रही है। नॉट ओनली यहां पे चाइना और रिलेशन इंडिया के बीच में, नेपाल ने भी यहां पे काफी एंटी इंडियन एक्शंस लिए हैं, चाहे वो काला पानी विवाद हो, काला पानी, लिम्पिया धुरिया और ऐसे जो यहां पे लिपुलेक एरिया, यहां पे भी उन्होंने खुद से नक्शा जारी करके यूएन तक भी भेजने की बात की है। काफी स्टेप्स यहां पे लिए गए हैं, चाहे वो एंटी इंडियन रिमार्क्स हो यहां पे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली की, तो उन्होंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि श्री राम जी जो है वो एक्चुअली नेपाली थे, ऐसे भी कुछ कुछ बात बोली है। और उन्होंने ये भी एक्यूज किया है इंडिया को कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उनकी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात, चाइना जो है यहां पे स्ट्रेटेजिकली जो है साउथ एशिया में आने की कोशिश कर रही है, जो डेफिनेटली इंडिया की इंपैक्ट को इफेक्ट करेगा। यहां पे अगर बात करेंगे हम सार्क कंट्रीज, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो 7 कंट्रीज में से 3 कंट्रीज जो है अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान, अगर चाइना के फेवर में चली गई तो ये ग्रुप जो है पहले से ही काफी कमजोर है। ये ग्रुप जो है और भी कमजोर हो सकती है, जो बाकी के कंट्रीज के लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो चाइना का यहां पे इंटेंशन जो है, ये इंटेंशन बाकी कंट्रीज के लिए अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहां पे चाइना के साथ मिलकर ये बाकी कंट्रीज फलेंगे फूलेंगे, ऐसा नहीं। चाइना सिर्फ यहां पे खुद के जो यहां पे एडवांटेज के लिए चाहेंगे। अगर हम बात करेंगे श्रीलंका के, तो चाइना ने इतना सपोर्ट किया फाइनेंशियली श्रीलंका को। अभी क्या है, डेब्ट ट्रैप में फंसी हुई श्रीलंका की, तो श्रीलंका जैसी, मालदीव जैसी कंट्रीज में यहां पे ऐसे स्टेप्स उन्होंने ले चुकी है। और यहां पे जो पोर्ट्स है श्रीलंका में 99 ईयर्स तक जो है लीज पे लेके रखा है। तो बहुत ही ऐसी स्टेप्स है यहां पे, बाकी सारी कंट्रीज को भी इससे देख के सीखनी चाहिए। एनीवेज, तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, जिसको चाइना ने रिसेंटली कन्वेंट किया है। जितना हो सके कोशिश की इन एंड आउट यहां पे इसको कवर करने के लिए। किसी भी एंगल से आपको एग्जाम्स में, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उससे आप यहां पे प्रिपेयर हो सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है। और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।